हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के 2012 के पेपर को। ठीक है, और 2010 2011 के पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जो यहाँ पे आई का एक ऑप्शन आएगा वीडियो में ही, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये प्लेलिस्ट है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के नाम से एक लिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम 2012 के जो पेपर है उसमें अपने जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग को डिस्कस करेंगे, जिसके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना क्या है, जो बराबर में आपको एक बेल का आइकन दिखेगा उस पर प्रेस करना है। उस पर प्रेस करने से आपको होगा ये, हमारी जो भी वीडियो होंगी आने वाली, मतलब हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे नेक्स्ट डेज में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं। हमारे जो जनरल इंटेलिजेंस में पूछे गए थे क्वेश्चन, 1 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है उसमें 3 विकल्प जो हैं वो अलग है और एक विकल्प जो है वो अलग है, यानी कि 3 एक से हैं और एक अलग है। तो ऑड वाला हमको बताना है। ठीक, भिन्न मतलब ऑड, जो भिन्न दे रखा है ये ऑड। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ग मीटर, वर्ग फीट और वर्ग इंच, ये किसके लिए होते हैं? क्षेत्रफल के लिए, यानी कि एरिया की यूनिट है। ठीक है, इकाई इसको बोलते हैं हिंदी में। और वर्गमूल क्या है? ये एक मैथमेटिकल का प्रोसेस है। ठीक है, किसी चीज़ का वर्गमूल निकालना। तो ये जो होगा वो ऑड होगा, यानी कि भिन्न है, और आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग दे रखा है, शंकु है, त्रिभुज है और आयत है। तो वर्ग, त्रिभुज और आयत जो है वो क्या है? 2D फिगर है। और शंकु क्या है? 3D फिगर है। तो ऑड जो होगा वो हमारा शंकु होगा, यानी कि कोन, जिसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं कोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर, कोमल, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट। डेट मीन के अपोजिट दिए हैं एक दूसरे के। मीठा, खट्टा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नोकदार और भोंतरा, यानी कि नुकीला और एक जो बिना नुकीला होता है। ठीक है, ये भी ठीक है। लंबा और ऊंचा, ये दोनों एक से हैं। अगर कोई चीज़ लंबी है या कोई चीज़ ऊंची है तो वो दोनों एक सी ही है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एल के जे। अगर मैं इसको एल के जे को इस साइड से पढ़ूँ, जे के एल, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है, ओ पी क्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एस टी यू वी होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी ई और जी। ठीक है, एक एक का गैप है, ए बी गायब है, सी डी। ठीक, ऐसे ही बी सी गायब, डी ई गायब, एफ जी गायब। ठीक, यहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, डी ई है और एफ भी है, यानी कि लगातार आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो अलग लग रहा है। फिर बी में एक सी वाला ऑप्शन जो बचा है वो चेक कर लेते हैं। सी के बाद डी आना चाहिए था, वो गायब है। ई के बाद एफ आना चाहिए था, वो गायब है। एच आना चाहिए था, वो गायब है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पी क्यू आर एस, यानी कि उल्टा पढ़ूंगा मैं इस साइड से, पी क्यू आर एस, के एल एम एन, डी ई एफ जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वी यू, और ये आगे एस आ गया, एस टी यू वी होता है। ठीक है, एस टी यू वी ऐसा होता। ठीक है, या फिर यू वी डब्ल्यू एक्स ये होता, या फिर वी से है स्टार्ट तो वाई होता। ठीक, तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो ऑड है और वो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 दूनी 34 और 2 2 ऐड हुए 36, 21 दूनी 42, 6 ऐड हुए 48, 31 दूनी 62 और 6 ऐड हुए 68, 25 दूनी 50 और 6 ऐड हुए तो 56। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ए ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑड है, क्योंकि हम नंबर को डबल करके 6 ऐड कर रहे हैं, यानी कि नंबर को 2 से मल्टीप्लाई या गुणा कर रहे हैं, उसके बाद 6 को जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसा
3 में हो रहा है और 1 में नहीं हो रहा है, तो वो अलग है, इस वजह से वो आंसर सही होगा। ये 25 का स्क्वायर है, ये 15 का है, ये 16 का है और ये 13 का है। ठीक है, 13, 25 और 15 क्या है, ये ऑड नंबर है, यानी कि 1, 3 ये ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8 इनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो 16 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, और ये इवन नंबर का स्क्वायर है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, बाकी सब ऑड नंबर के स्क्वायर है। 82, 28, 45 और 44। ठीक है, तो इसमें एक दो पैटर्न अगर हम लगाएंगे, जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है +1। ठीक है, यहाँ कोई स्क्वायर नहीं लग रहा, तो कोई भी स्क्वायर नहीं बनना, या फिर इसको एक पैटर्न आ रहा था कि नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो 8, 2, 10 आ रहा है, 8, 2, 10 आ रहा है, 5, 4, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं बन पा रहा है। तो सबसे लास्ट जो होगा इवन ऑड का। ठीक है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, और ये वाला जो है ऑड है 45, तो 45 अलग है सबसे, तो हमारा आंसर जो होगा वो 9th का बी होगा, करेक्ट। अब बात करते हैं 10 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट नंबर हमको बताना है। एक पैटर्न दिया गया है कि उस पैटर्न से ये दूसरा नंबर बना है, जैसे कि ये टिप्स दिया है। ठीक है, और टिप्स से इन्होंने क्या लिखा है, स्पिड लिख दिया। तो ऐसे ही गॉड को हमें क्या लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूं TIPS और इसको क्या किया इन्होंने, जस्ट पलट दिया, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मिरर इमेज है, अगर मेरा यहाँ लगा है तो T पहले आएगा, I बाद में, ये P, ये S। ठीक है, तो SPIT ये हो गया, तो DOG। ठीक है, DOG, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि लास्ट वाले से स्टार्ट किया है अभी इन्होंने। ठीक है, लास्ट वाले से स्टार्ट किया, 1, 2, 3। ठीक, तो डॉग जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DEFG। ठीक, उसके बाद G के बाद क्या आता है, HIJK। ठीक है, QRST UVWX। ठीक है, तो ये किस में है, ये ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 9 गुणा 3 27 -1 26, 21 गुणा 3 होता है 3 एकम 3 8 443 और 1 - 242, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, ये है 3 का क्यूब -1 26, 5 का क्यूब -1 124। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये कमीशन की तरफ से ही ऑप्शन इसके गलत आए थे। यहाँ पर अगर मैं 5, इसको ये 15 की जगह 5 होना चाहिए था, या फिर ऑप्शन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे गलत है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी जगह देखा, बुक्स में भी देखा है, तो जो पैटर्न दिया उन्होंने, लॉजिक दिया वो अलग दिया है, बिल्कुल गलत लॉजिक दिया है। ठीक, तो ये जो इसके ऑप्शन जो थे चारों के चारों, मेरे हिसाब से जो कमीशन ने दिए वो गलत थे। ठीक है, और वो भी पैटर्न देख लेते हैं जो बुकों में दिया है, बहुत सारी मैंने जो बुक देखी थी उनमें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से उन्होंने आंसर निकाल के दिया है। वो ये दिया था उन्होंने, 3 की मल्टीप्लाई की 10 से और -4 किया तो 26 मिला। ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने, 13 की मल्टीप्लाई की 10 से और -6 किया तो 124 आ गया। तो ऑप्शन बी दे रखा था कई बुकों में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पैटर्न ये नहीं होना चाहिए, जो क्योंकि जो यहाँ लगेगा, जो लॉजिक यहाँ लगेगा, सेम लॉजिक यहाँ लगना चाहिए। यहाँ 4 माइनस हुआ है तो यहाँ 4 ही होना चाहिए था, 6 नहीं होता माइनस। ठीक है, जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई की तो 10 से ही की है। ठीक, तो 4 की जगह, सॉरी 6 की जगह 4 ही यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 का स्क्वायर है और 3 का, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लियर में, क्या है, 2 का स्क्वायर है और 3 का क्यूब है। ठीक है, तो ऐसे ही ये 3 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट मेरा क्या होगा, 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64, डेट मीन आंसर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। बस जो है सड़क पे चलती है, तो रेलगाड़ी किस पे चलेगी, पटरी पे। ठीक, 15 का बी। आगे बढ़ते हैं, पुलिस में सिपाही होता है तो कक्षा में कौन होंगे, विद्यार्थी होंगे। पक्षी के पंख होते हैं तो मछली के शल्क होगा, यानी कि गलफड़े जिनको बोलते हैं। ठीक है, कमानी स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, उसका क्या प्रत्याशा क्या है, लोच है, लचीलापन है, यानी कि इसकी गुण है। ठीक है, तो
इसमें से चारों ऑप्शन में ऊन का गुण क्या है? गर्माहट देना। ठीक है, अब 19 नंबर क्या कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने देखा डबल एस है, लेकिन मेरे इसमें कहीं भी डबल एस नहीं है, तो ये नहीं होगा। MENT एलिमेंटल है। ठीक है, तो पूरे उसमें एल नहीं है कहीं भी, ये नहीं होगा। फिर क्या है? SUM डबल एम है, डबल एम तो है लेकिन आई नहीं है मेरे में, तो सबमिट भी नहीं हो सकता। मास्टर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, M मिलेगा, A मिलेगा, S मिलेगा, T ये उठा ली, E और ये R उठा लिया। ठीक है, मास्टर बन जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, एक वर्ड दे दिया उन्होंने ये, और बोला कि इससे नहीं बन सकता है। तो क्या नहीं बन सकता देख लेते हैं। TONER, NER ये तो बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। RATION ये भी यहाँ अगर इतना देखूँ तो मैं ये बनना है। ठीक है, TRAIL ट्रेल भी बन रहा है। ठीक है, तो रिलेट जो है वो नहीं बनेगा इससे। क्यों नहीं बनेगा देख लेते हैं। RE भी लेकिन डबल ई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटर को उन्होंने क्या लिख दिया? टेरा डॉटर। अगर मैं इतना पार्ट ये अलग करूँ, DAUGH, ठीक है, DAUGH, तो इन्होंने क्या किया, ये जो लास्ट वाला पार्ट था यानी कि ये TER उठा के पहले रख दिया और बाकी में बाद में ये रख दिया। तो वही मैं यहाँ पे सेम करूँगा, UDE उठा के सबसे पहले रखूँगा, तो ये भी नहीं होगा, यू से स्टार्ट होना है मेरा नया वर्ड, और ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि सेम वही पैटर्न है कि नहीं है। UDE फिर AP और TIT होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 20 की। एक कूट भाषा में, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज में उन्होंने क्या करा, जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिख दिया है। तो पूछा फ्रांस को क्या लिखे भैया बताओ। तो मैं एक चीज़ मैंने देखा, और वो ये कि जी जो है एक्चुअल जो अल्फ़ाबेट में इसका प्लेस है वो 7 है, ई का 5 है, आर का 18 है और एम का 13 है, ए का 1 है। तो एक्चुअल जो उनके नंबर हैं प्लेस के वो लिख दिए गए हैं। तो बस मुझे वही देखना है। मुझे पता है कि एफ कितना होता है, 6 होता है, तो ये दोनों गायब हो गए। और भैया आर मुझे पता है कि 18 होता है, तो 6 के बाद 18 आएगा, तो ये भी गायब। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, इस चीज़ के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका जो है वो इजोटी। ठीक है, ये याद रखना, 5, 10, 15, 20, 25 ये जो प्लेस है इनके याद करने में आसानी रहती है, और यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है कौन से प्लेस पे है। ठीक है, इजोटी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप जब भी कभी किसी कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आ रही है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जाके आपको जब सीट पे बैठें तो अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक लिखना है, और किस में लिखना है? मिरर वाले, उसमें मिरर पैटर्न में। ठीक है, ए से लेके एम तक लिखेंगे, फिर एम से स्टार्ट होके, यानी कि जिस तरीके से मैं लिखूंगा अभी आगे लिख के दिखाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन में है पेपर में, तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो इजी रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे पास टाइम होता नहीं और हमें करना होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जब पेपर स्टार्ट नहीं हुआ होता है आपका, तो सबसे पहले आप वो उसको लिख लिया करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। ठीक है, तो हमें एक मीनिंगफुल बनाना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें है क्या क्या। कलेक्टर है, गवर्नर है, मुख्य सचिव है, राष्ट्रपति है और क्लर्क है। तो क्लर्क जो है सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटे पद होता है क्लर्क का, तो ये नहीं होगा। 5 नंबर सबसे पहले आएगा। क्लर्क के बाद अब क्या आता है ये देखना है। क्लर्क के बाद आएगा कलेक्टर, यानी कि 1 नंबर 5, 1, तो सब में है। ठीक है, और यहाँ से भी आप अपना लगा सकते हैं अजम्पशन के 5 के बाद 1 सब में है, तो 1 तो आना ही आना है। ठीक, फिर कलेक्टर के बाद आता है मुख्य सचिव नंबर 3, तो ये डी ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। फिर मुख्य सचिव के बाद आएगा गवर्नर, और गवर्नर के बाद आएगा राष्ट्रपति, यानी कि 513, 24 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे। ठीक है, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक और पाक्षिक और द्विमासिक। ठीक है, दैनिक का मतलब होता है डेली वाला। ठीक है, 1 दिन का या डेली। साप्ताहिक मतलब वीकली, और ये क्या है? पाक्षिक।
ठीक है, कुछ अजीब अटपटा सा लगता होगा अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है। ये एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, हिंदी भी नहीं है, हिंदी भी पढ़ ली तब भी ये नहीं पता होगा, संस्कृत का वर्ड है ये। और इसका मतलब होता है 14 डेज, सॉरी 15 डेज या 14 डेज, जो 2 पार्ट में, ठीक है, मंथ को 2 पार्ट में बांट देता है ये, ठीक। बाकी तुम्हें पता है कि मासिक क्या होता है, 1 मंथ होता है, द्विमासिक मतलब 2 मंथ। अब मैं निकाल सकता हूँ इसको। सबसे पहले आएगा दैनिक, दैनिक के बाद आएगा साप्ताहिक, फिर नंबर 4, फिर नंबर 3, फिर 5, यानी कि 214 और 35, जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इतना भी ना पता हो, अगर इसकी आपको ना पता हो तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपको बस करना क्या है, दैनिक पता होना चाहिए। दैनिक तो उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा। और 2 से स्टार्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन हो रहा है, वो हो रहा है वी, ठीक है। तो वी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। 24 हो गया क्या, ठीक, 24 क्वेश्चन डन हो गया। 25 पे आते हैं और हमसे पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्द के अनुसार निम्नलिखित शब्दकोश, ठीक है, डिक्शनरी, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर रहेगा, यानी कि लास्ट 4 ही दिए गए हैं तो लास्ट वाला पूछा गया है। तो डिक्शनरी में होते कैसे अल्फ़ाबेट, एक मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखे हुए होते हैं, तो जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। तो ई सब में है तो ई सब में आएगा, एन भी सब में है एन भी आएगा, सी तक सब सेम है तो यहाँ तक सब आएंगे, ठीक है। आर, ओ पहले आ जाता है आर से, तो ये अभी तक ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा ओ, ठीक है। अभी तक ये बी या डी में से कोई भी पहले आ सकता है, तो हमें पहले वाला देखना ही नहीं है, ठीक है। हमें 14 पूछा तो इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं आर पे। आर के बाद क्या है, ए है, इसमें ओ है, तो ये पहले आ जाएगा, यानी कि नंबर 3 पे ये आएगा और नंबर 4 पे ये आएगा। नंबर 4 पे ये आएगा तो डेट मीन हमारा आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक। 26 में बताया गया है कि एक ब्लैंक दे दिए गए हैं और ये सीरीज पूरी करनी है। तो मैंने गाइस इसमें आपको बताया था कि आप वर्ड को काउंट कर लीजिए और क्या पैटर्न बनना है उसी हिसाब से बनता है। यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं, एक्स वाई जेड, अब इन्हीं का पैटर्न बनना है, वो देखते हैं हम। अगर मैं ये देखूं वाई जेड एक्स, ठीक है, क्योंकि वाई जेड वाई, ठीक है, फिर एक्स जेड एक्स, फिर वाई जेड वाई, फिर एक्स जेड एक्स, फिर वाई जेड वाई, फिर एक्स जेड एक्स, ठीक है। तो ये बनना है वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, वाई जेड, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें क्या करना है, अनुक्रम को पूरा करना है, यानी कि आगे जो क्या आएगा वो हमें बताना है। तो जे के एल आई, ठीक है, ये एम है, ये एल है, ये के है, यहाँ पता नहीं क्या आना है, और ये आई है। अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ आई, ठीक है, जे के एल एम, ठीक, फिर ए बी सी डी ई, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो जे बी पी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी। नेक्स्ट है आई के एम ओ, ठीक है, आई जे के एल, ठीक है, जे गायब है, के एल गायब है, एन गायब है, यानी कि एक एक छोड़ के लिख रहे हैं। ओ के बाद फिर कितना गायब हो गया, पी क्यू आर एस, 4 गायब कर दिए। तो Z के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, यानी कि 4 गायब करना पड़ेंगे, तो नेक्स्ट आएगा ई, ठीक। और ई के बाद F गायब होगा, ई एफ, क्योंकि पैटर्न जो है एक एक छोड़ के है, ई एफ जी एच आई जे के, ई जी आई के, ठीक है, मिल गया। ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है गाइस। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया ना, क्या किया इन्होंने, जो ये नंबर ये वर्ड लिखे हैं इनको एक एक छोड़ कर लिखा है। आई है, आई के बाद जे आता है वो नहीं लिखा इन्होंने, के लिख दिया, के बाद एल आता है, एल छोड़ दिया इन्होंने, एम लिख दिया, एम के बाद एन आता है, एन छोड़ दिया, ओ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट जो बनाया है पेयर, वो क्या किया इन्होंने, जो आगे के 4 वर्ड आने थे पी क्यू आर एस वो छोड़ दिए, फिर लिखा है, फिर वही पैटर्न, टी के बाद यू आना था वो छोड़ दिया, बी लिखा है, ठीक। तो वैसा ही हम सेम फॉलो करेंगे, जेड के बाद 4 ये छोड़ दिए हमने, नहीं लिखे, उसके बाद एक एक छोड़ के पैटर्न में लिख दिए। नेक्स्ट है 4, फिर 144 है, फिर 400 है, फिर 900 है, फिर 1764 है, ठीक है। तो बताना है इसमें यहाँ आएगा क्या। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 20 का है, ये 30 का है, ठीक है।
और ऐसे चलता गया है। तो ये होगा 42। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ 2, अगर इसको मैं क्लियरली यहाँ लिखूँ 2 का ठीक है, ये ब्लैंक है, 12, 20, 30 और 42। ठीक, अगर मैं इसका गैप करूं तो ये 12 आ रहा है, इसका गैप करूं 10 आ रहा है, इसका गैप करूं 8 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 6 आना चाहिए, गैप 4, तो 4 और 2 6, और 12 में से 6 गए तो भी 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। ये स्क्वायर ही है ना, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 20 का 400। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से गैप करके यहाँ निकाल लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 10, 30, 68। ठीक, तो नेक्स्ट बताना है हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं गैप कर लूँगा, और जो मैंने बताया भी है आपको पहली 2 वीडियो में भी कि गैप का मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 2 का गैप करूँगा 5 आएगा, 10 का गैप करूँगा तो 20 आएगा, सॉरी 8 आएगा यहाँ 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा 38। अब इसका गैप कर लूँ एक बार, ये 18 आएगा और ये 12 आएगा, यानी कि 12 में 6 ऐड हुए हैं, 18 में 6 ऐड होंगे तो 24 आएगा, 24 में ये ऐड करूँगा तो 8 4 12 कैरी किया 1 3 2 6, ठीक 62। और ये जब ऐड करके जो मेरा नंबर मिलेगा वो होगा 8 2 10 का 0 और 6 6 12 1 13, 130। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत बताना है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 का, 8 का स्क्वायर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 64, ये दे रखा है 61, तो ये गलत है। अब आ जाता है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ब्लड रिलेशन पे हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के डाली हुई है। ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो अगर आप में से किसी को भी अगर उस ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक, तो क्वेश्चन है कि फातिमा ने अपने पति से मुस्तफ़ा का परिचय कराते हुए कहा। ठीक है, अब पति से बोल रही हैं, कोई मुस्तफ़ा है, अगर मैं एम दे दूं, और मैंने उसमें बताया कि हम जो मेल है उसको ट्रायंगल में और जो फीमेल है उसको सर्किल में करेंगे। ठीक है, क्या कहा है मुस्तफ़ा के लिए कि उसके भाई, ठीक है, अब इनका भाई है तो ये नाम नहीं दे रखा है, ट्रायंगल बना देंगे, यानी कि मेल है, भाई के पिता, अब पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे, तो एक पीढ़ी ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये फादर आ गए, मेरे भाई के पिता मेरे दादाजी यानी कि फातिमा के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो ये फातिमा आ गई, और ये जो आ गए फातिमा के ग्रांड फादर। ठीक, फातिमा फीमेल है तो इसलिए सर्किल में, इकलौते पुत्र हैं, तो मुस्तफ़ा का फातिमा से क्या संबंध है, तो डायरेक्टली पता लग रहा है बहन है। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण की आयु एक पूर्णांक संख्या का घन है। 2 वर्ष पहले ये एक अन्य पूर्णांक का वर्ग था। ठीक है, तरुण को कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी जब उसकी आयु फिर से किसी पूर्णांक का घन बन जाए। ठीक, तो आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मान के चलो किसी भी इंसान की 100 हो जाएगी, 125 हो जाएगी, तो 125 भी 5 का क्यूब होता है। तो ये बोल रहा है कि किसी पूर्णांक संख्या का घन है, यानी कि अगर 125 भी तो 5 का क्यूब होगा, तो 5 के क्यूब से नीचे नीचे देख लेता हूँ मैं, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, अब 2 साल पहले कह रही है तो 6 साल, यानी कि 6 साल किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ठीक, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 2 साल पहले की बात कर रही है तो 25 हो गई, और ये स्क्वायर भी होता है 5 का। ठीक, यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात, जो 2 बातें उसने बोली कि एक पूर्णांक संख्या का घन है, बिल्कुल घन है, और 2 वर्ष पहले यानी कि 2 वर्ष पहले वो एक वर्ग था तो वर्ग भी है किसी पूर्णांक संख्या का। अब उसको कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी, तो डेट मीन कि अभी वो 27 ईयर का है, और जो नेक्स्ट मेरा जो घन आएगा वो 4, यानी कि 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से मैं अभी की उसकी प्रेजेंट एज निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि अब वो नेक्स्ट जो घन आएगा वो कब आएगा। 14 में से 7 गए 7, 5 में 2 गए 3, तो 37 साल उसको वेट करना होगा, तब जाके उसका क्या होगा, एक घन मिलेगा किसी भी पूर्णांक संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लुप्त संख्या बतानी है हमें। तो मैं देख रहा हूँ कि 60 में से 10 गए 50, 50 में 10 गए 40, 40 में से 10 गए 30, 30 में से 10 गए 20,
80 में से 20 गए 60 और 60 में से 20 जब जाएंगे तो बचेंगे 40, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये क्या हो रहा है पैटर्न, 7 चौक 28 और 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 आ गया। 8 नी 72, 72 को 3 से डिवाइड किया तो 24 आ गया। आगे भी देख लेते हैं, 10 छंग 60 और 60 को 4 से डिवाइड किया तो 15, यानी कि 24 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस 35 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। 36 में बोला है कि निम्नलिखित समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई है, इस आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। इसी आधार पर, ठीक है। तो ये वाले का इन्होंने हल नहीं किया है, इसको हमें बताना है। अब करा क्या ये देख लेते हैं। 8 + 5 + 3, ठीक। इन्होंने क्या किया है, 3 को पहले लिखा, फिर 5 को लिखा, फिर 8 को लिखा। इसमें भी देख लेते हैं 3 7 6, यानी कि ये 6 7 4, ये यहाँ से इन्होंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। तो 6 7 4 किसमें, बी में। बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा एस्ट्रिक जो दे रखा है, चिन्हों को प्रस्तावित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन रखूँ 15 5 डिवाइड बाई 3 और फिर क्या है मल्टीप्लाई 25, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 15 × 5 डिवाइड बाई 3 बराबर 25, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, 5 × 25, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपने देख लिया होगा ये। चलिए, यदि ए का अर्थ जोड़ है यानी कि प्लस, ठीक है, एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, डी का अर्थ है डिवाइड और जी का अर्थ है से अधिक, ठीक है, अधिक, और एल का अर्थ से है कम, तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप सही होगा, ठीक। ये हमको पैटर्न फॉलो करना है। तो मैं सारे ऑप्शन को, ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि फटाफट जल्दी से रख के इनको सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो मैं बी वाले ऑप्शन को देखता हूँ, 18, ठीक है। डी है, डी का अर्थ क्या है, भाग, और डी के बाद 9 है, 9 ए का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, 6 है। फिर एल, एल का अर्थ है कम, ठीक है, सॉरी ये मैंने उल्टे लिख दिए, एल का अर्थ है कम और डी का अधिक, ठीक है। और 8, ए का अर्थ है जोड़ना, 6, और एम का अर्थ है मल्टीप्लाई 2। अब मैं देख लेता हूँ, 9 दूनी 18 होते हैं, प्लस 6 8 और 6 दूनी 12, तो ये 8 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। 8 छोटा होगा 20 से, बिल्कुल सही बात है ये, और ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। बाकी आप चेक करेंगे तो सारे के सारे गलत निकलेंगे। तो आपको करना क्या, बस फटाफट ये वैल्यू रखनी है और चेक करना है कि कौन सा तार्किक रूप से सही है। अब बात करते हैं डायरेक्शन से। क्वेश्चन जो आया हुआ है, विजेता 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। तो दक्षिण होगा तो वो नीचे की तरफ चलेगी, 5 किलोमीटर लिख दिया मैंने। फिर वो दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर, अच्छा विजेत लड़का है कोई, ठीक है, 3 किलो दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो दाईं ओर घूमेगा, तीन किलोमीटर चल गया। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब इधर को घूमेगा, 5 किलोमीटर चल गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, अब वो 5 किलोमीटर इधर चला। वो प्रारंभिक सब कितनी दूर है, तो 5 ये है, 5 ये है, 10 किलोमीटर है। डेट मीन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 कैसे हो गया, ये जो है, एक मिनट, ये जो पार्ट है ये 3 ही किलोमीटर तो है, तो 5 और 3 8 किलोमीटर। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु एक्स से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की ओर जाता है। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर प्रारंभ की
स्थान किस दिशा में। अच्छा ठीक है, फिर से डायरेक्शन से क्वेश्चन है और जैसा वो बोल रहा है वैसा बस करते जाएंगे हम। उसने क्या कहा कि दक्षिण में गया, तो मैंने उसको दक्षिण में चला दिया उसको 3 किलोमीटर। फिर वो बाईं ओर मुड़ा है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर गया है। अब वो प्रारंभिक से किस दिशा में है, तो ये जो दिशा होगी वो कौन सी होगी। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट वाली होगी ना, दक्षिण पूरब जिसको बोलते हैं हम। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पी की आयु क्यू से बराबर है, यानी कि पी बराबर क्यू है। आर जो है एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा है। अभी हमें रिलेशन पता नहीं है दोनों का किसी से भी, तो इसको छोड़ देंगे, अभी ये वाला जो पॉइंट है इसको छोड़ देंगे। टी जो है वो आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। टी जो है वो पी से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, ठीक, आर से छोटा है तो आर ऊपर आ गया, ठीक है। अब आर और इसका रिलेशन मिल गया हमें। आर आर जो है एस से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एस हो गया। अब पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा एस है। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। के लिए एक ये बना दिया है दिशा के लिए, ठीक है, ऊपर उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक। अब जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है हमको वैसे वैसे करते जाना है। सी पश्चिम की ओर है बी से, ठीक है, तो अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूँ तो सी जो होगा इसके पश्चिम में है, ठीक, गॉट इट। और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, तो दक्षिण पश्चिम की ओर यानी कि एक डायगोनल सी बनेगी और ये यहाँ ए बैठा है, ठीक, तो यहाँ पे बिठा दो इसको। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, उत्तर पश्चिम डी, ठीक है, ए से, एवं उत्तर की ओर है सी से, बिल्कुल ऊपर है सीधा सीधा तो उत्तर की ओर होगा। ए भी एक सीधी रेखा में है, बिल्कुल सीधी रेखा, कहीं से भी कहीं तो सीधी रेखा में ही आ रही है। ए से बी किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो ये जब उत्तर पश्चिम में है और ये दक्षिण पश्चिम में है तो ये वाला हिस्सा इसका साउथ होगा, ठीक है, यानी कि दक्षिण, और ये वाला हिस्सा इसका पूरब होगा, और इन दोनों के बीच में आ रहा तो दक्षिण पूरब में जो होगा बी ए से होगा, ठीक। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 43 क्वेश्चन है, अच्छा इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पेज में, ठीक। एक कथन दिए गए हैं उनको हमें देखना है, फिर उसके बारे में जो पूछेंगे उसका आंसर देना है। सभी खिलाड़ी जो है डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर जो हैं वो कलाकार हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर आउट बना रहे हैं। सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, ठीक। बाकी का पार्ट ये यहाँ पे है। तो क्या था, सभी खिलाड़ी, यानी कि खिलाड़ियों के लिए एक सर्किल बना लेता हूँ मैं, इसमें लिख भी लेता हूँ, छोटा बन गया, ठीक है। सभी खिलाड़ी क्या है, डॉक्टर हैं, ठीक। दूसरा था कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो कलाकार हैं, तो डॉक्टर इतना पार्ट ले लेता हूँ, ये क्या होगा, कलाकार, ठीक। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं, ठीक है, तो दोनों में ये जो हिस्सा आ रहा है तो ये दोनों में हो सकता है, यानी कि ये वाला कथन निष्कर्ष जो है वो सही है। सब कलाकार, ठीक है, ये कलाकार जो हैं डॉक्टर हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो निष्कर्ष एक जो है वो क्या है, करेक्ट है। आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत दिव्य है, प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख लेते हैं, ठीक। तो ये कथन बोल दिया गया है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान हो जाते हैं, क्या इस कथन से ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला कि जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वे महान हो जाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, केवल प्रतिभाशाली लोग ही शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। प्रतिभाशाली लोग शास्त्रीय संगीत सरलता से सीख ले सकते हैं,
ये तो नहीं लिखा केवल प्रतिभाशाली, ठीक है। अगर ये केवल वर्ड नहीं होता तो ये हम कह सकते थे हो सकता है, बट ये केवल की वजह से ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो होगा ना निष्कर्ष 1 ना 2, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब हमें क्या बताना है, संबंध बताना है किस किस में, हाथियों में, भेड़ियों में और जानवरों में। तो मैंने देखा कि हाथी और भेड़िए ये दोनों है तो जानवर ही, तो एक सर्किल मेरा बनेगा और उसके अंदर हाथी और भेड़िए यानी कि दोनों का कोई रिलेशन भी नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये वाला हमारा जानवर का हो गया बड़ा वाला, इसमें से एक हाथी ले लो और एक भेड़िए को ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है 46, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक कट मार दिया गया, वो कट घुमा दिया इन्होंने और 4 ऑप्शन में दे दिया गया है। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि एक ऐसा ये एल बनना चाहिए, ठीक है। ये एक स्क्वायर ही है, ठीक है, स्क्वायर बनाना है पूरा। लास्ट में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो है छोटा सा सर्किल है, तो लास्ट में छोटा सर्किल होना चाहिए, तो इसके लास्ट में नहीं है तो ये हट गया, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो अभी ये 3 ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पहचान देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक एक सर्किल ये बाद में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बाद में तो सब दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, इसके अलावा कोई भी नहीं है सर्किल, इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक। ओके 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 ओके, ठीक है। अब बी वाले अगर ऑप्शन को मैं देखूं, ठीक है, एक ये सर्किल दिया, एक ये दिया, ठीक है, एक ये सर्किल दिया, एक ये दिया, इसमें भी एक ये दिया, एक ये दिया, बट ये एक सर्किल आना यहाँ पे आना था, वो इसमें नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक सर्किल और आना चाहिए था, वो इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 47, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये किस आकृति में है, तो इसको ये ऊपर है, ठीक है। एक बार आप क्या करें, फिर से इसको इमेजिन कर लें, अपने माइंड में बैठा लें कि क्या है बना हुआ ये, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। इतना पार्ट इसको अलग कर लें, ये समकोण त्रिभुज है नीचे और ये एक समबाहु त्रिभुज ऊपर। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे आ रहा है, समबाहु त्रिभुज तो सब में आ रहा है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन डी तो पहले ही अलग हो गया। अच्छा ऑप्शन ए को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जो बन रहा था ये वाला वो नहीं है, ठीक। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ कोई ट्रायंगल ही नहीं बनना, ठीक है, एक समकोण तो यहाँ बनना लेकिन यहाँ नीचे नहीं बनना, तो ये भी हट गया। अब ये वाले पार्ट को देखो अगर, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ये समकोण त्रिभुज बन गया और इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कागज को मोड़ा है, फिर काट दिया है, फिर उसको खोल दिया है, ठीक। अब बताना कि पैटर्न कैसा बनेगा, ठीक। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो हैं 3 डॉट हैं और ऐसे में 2 डॉट हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपने जो पार्ट मुझे दे रखा है उसी को मैं फाइंड आउट करता हूँ और उससे एलिमिनेट करता हूँ ऑप्शन को। आगे का पैटर्न मैं बाद में देखूंगा। 3 बनने हैं, ठीक है, वेरी गुड। बट यहाँ क्या, यहाँ तो 3 दे दिए इन्होंने, जबकि मेरे तो यहाँ 2 थे, ये हट गया। 3 बनना है, वेरी गुड, बट यहाँ फिर से 3 बना दी इन्होंने, ये भी हट गया। 3 बनना है और 2 है, तो ये हो सकता है। अभी आगे देखते हैं, 3 बनना है और ये 2 बनना है, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ और देखिए, ये जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा स्लाइड सा उठा हुआ है और ये क्या है, ये एक ही लाइन में है, ठीक। तो इसमें उठा हुआ है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया।
ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही 3 यहाँ बनेंगे और ये उठ के इधर जाएगा, इस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये देखिए 3 तो बिल्कुल सही बनाए हैं इन्होंने इसमें भी, बट यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा ले लिया, जबकि सीधा नहीं बनेगा, वो ऊपर को जाता हुआ ये वाला बनेगा। ठीक, 49 क्वेश्चन है, एक मिरर लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, ये शीशा, और पूछा कि मिरर इमेज क्या होगी। तो जो चीज़ पास में है मिरर के वो पास में रहेगी, और जो ये वाला पार्ट है जो दूर में है ये दूर में जाएगा। ठीक, तो ये तो इन्होंने पास में कर दिया, तो ये होगा नहीं। इसमें इन्होंने क्या करा, ऐसे करके ये लाइन खींच दी, तो जबकि है नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब बात करें हम इस वाले की, तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि ये एन बन रहा है। ठीक है, ये पार्ट गया, ये गया, सीधा ही बना दिया। ठीक है, तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ से जाना चाहिए था ये ऐसा, जबकि इन्होंने इधर से ले लिया, तो ये भी हट गया। ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और रीजनिंग क्वेश्चन ये आपके 50 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया गया था और सोप के बारे में पूछा गया था कि सोप को हम क्या लिखें। 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, आपको जो लास्ट में दे रखा होता है वहाँ से पकड़ना। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करना। पी को देखो, पी के बारे में 66, 66 और 67 में ये दे रखा है। यहाँ से एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा, यहाँ पर 6 और 7 पे ओ है, तो ये हट गया। अब जब 3 ऑप्शन में 66 है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 66 पे पी होगा ही होगा। अब ए को देखो, 21, 20 और 20। ठीक है, तो 20 पे देख लेते हैं हम, 2 और 0 पे एस है, तो ये हट गया, ये होना चाहिए था। तो अब 2 में बचा है तो ये पक्का होगा ही होगा। ठीक है, ओ देख लेते हैं कितने पे है, 55 और 56। ठीक है, 55 पे ओ है, 56 पे बी है, तो 56 वाला कैंसिल आउट हो गया, 55 वाला जो है वो सही हो गया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, आपको सबसे पहले लाइक कर देना है, और लाइक करने के बाद आपको एक काम और करना है, ये शेयर करना है जितना आपसे हो सके। जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, रिलेटिव हैं, उनको ये वीडियो आपको शेयर करनी है, जिससे वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक, और कमेंट बॉक्स में जाके आपको क्या करना है, नीचे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में मतलब हमारी तरफ से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, या किस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी ज़रूर प्लीज़ मेंशन करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें उसको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।